क्या आप भी परेशान हैं कि हमारे हमें पढ़ाई के लिए समय नहीं मिलता है? पूरा दिन हमारे काम में चला जाता है। घर के काम इतने सारे होते हैं कि हम उसे पूरा करते-करते थक भी जाते हैं और रात भी हो जाती है। और पूरे दिन समय पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आप इसे ज़रूर एंड तक देखें, बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है। मैंने खुद ने सीखा है कि अपन जल्दी से काम भी कर सकते हैं और पढ़ाई के लिए भी समय निकाल सकते हैं। तो इसमें मैं आपको कुछ जो बातें बताऊंगी जिसका आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि आपको है जो हर काम की जिम्मेदारी नहीं लेनी है और ना बोलना सीखना है, और काम किसी दूसरे को है जो करवाना भी सीखना है। जैसे आपको सब्ज़ी बनानी है तो आप सब्ज़ी जो भी घर में सदस्य बैठे हैं उनके आगे आप सब्ज़ी दे सकती है, और उनको बोलोगे आप काट करके दो तो वो आपको सब्ज़ी काट करके दे देंगे, और आप उनको भी इतना ज़्यादा बोझ नहीं पड़ेगा, और आपके भी वो काम है जो ईज़िली हो जाएगा, क्योंकि सब्ज़ी काटने में लगभग 10 मिनट तो लगते ही हैं, तो आपका 10 मिनट वहाँ बच जाएगा। तो आप ऐसे छोटे-मोटे काम है जो घर के अन्य जो सदस्य हैं उनसे करवाना सीखें। आप सोचती कि आपने कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रखी है कि पूरे घर का काम मुझे ही करना है, मैं ही करूँगी, मैं दूसरों को नहीं दूँगी, तो इसी कारण है जो ज़्यादा समय अपना काम में चला जाता है। हर काम को बाँटना सीखें, यानी कि जो काम ईज़िली है जो दूसरे घर के मेंबर कर सकते हैं, तो वे काम अपने घर के मेंबर से करवाएँ। ऐसे नहीं ज़्यादा सा बोझ उनको दे दें, पूरा पूरा वही करें। बस ईज़िली काम के उनको कोई तकलीफ़ भी ना हो और वो काम भी हो जाए। जैसे लहसुन छीलना, सब्ज़ी काटना आदि काम है जो कर सकते हैं। दूसरा एक सुबह जल्दी उठना है। यदि अपन देर से उठेंगे तो सारा काम अस्त-व्यस्त ही रहेगा। टाइम पर कोई काम नहीं हो पाएगा, और फिर है जो सुबह उठते ही सबसे फीलिंग पहले यही आई कि आज तो कितना लेट हो गया। तो जैसे ही मन में ये नेगेटिव विचार आएगा और पूरे दिन ऐसे ही निकल जाएगा। इसलिए सुबह जल्दी उठ कर के पहले सीधे-सीधे घर के जो काम हैं, जो उस समय बाद में करते हैं, जिसका जो वैसे करने होते हैं, जैसे झाड़ू पोछे हैं, बाद में भी करने होते हैं, पहले भी करने होते हैं। तो सब सो रहे होते हैं तो उससे पहले झाड़ू पोछे करके निपट लिया जाए। ठीक है ना? ऐसे काम जो जल्दी करते ही निपट जाते हैं, तो उनको सुबह जल्दी ही निपटा देना चाहिए। यानी सुबह जल्दी उठ कर के फटाफट फटाफट सारे काम कर लेने होते हैं, और फिर है जो भी टाइम मिलता है उसको पढ़ने में दे सकते हो। यदि आपको लगता है कि सुबह इतना जल्दी कोई काम होता ही नहीं है, तो आप सुबह जल्दी उठें। कि यदि आपके घर का काम 6 बजे स्टार्ट होता है, तो आप सुबह 4 बजे उठ कर के 6 बजे तक पढ़ सकते हैं, और फिर 6 बजे से अपने घर के काम शुरू कर सकते हैं। तीसरा है कि आप काम करते-करते साथ में पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप रोटी बना रहे हो, तो सामने जो आप पढ़ तो नहीं सकते, उस समय पढ़ने में ज़्यादा समय चला जाता है। आप कोई भी वीडियो लेक्चर जिसमें आप अपने को कोई भी टॉपिक अच्छे से समझा रहे हैं, तो उनकी क्लास आप चालू करके और रोटी बनाते हुए साथ में देख सकते हो। उसमें से आपको मतलब देखने से 50% तो ज़रूर ही याद होगा। ठीक है? और आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आप उसमें काम लगाए या फ्री बैठते दिमाग के अंदर उसका रिवीजन करते चलें। तो इससे भी आपको जो पढ़ाई में बहुत अच्छा है जो फ़ायदा होगा। और ऐसे काम जिसका कोई भी है जो रोज़-रोज़ करने से कोई मतलब नहीं रहता है, तो वह काम आप हफ्ते में 1 बार या 2 बार करें। जैसे रोज़ है ना, यदि घर में ज़्यादा बच्चे हैं और सामान वगैरह बिखेर देते हैं, तो आपको झाड़ू और पोछे रोज़ करने होते हैं। यदि ज़्यादा बच्चे नहीं हैं और रोज़ साफ-सफाई रहती है, फिर भी हम लगातार रोज़ झाड़ू पोछे करते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना है, क्योंकि जो पढ़ने वाले हैं, उनके लिए पढ़ाई का समय नहीं मिलता है।